whole class of computer for sub engineer और द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज MS वर्ड। MS वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम MS ऑफिस को समझेंगे क्योंकि MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर पैकेज है MS वर्ड। बिफोर दैट यू कैन डाउनलोड RFIpedia फ्रॉम प्ले स्टोर, जहाँ पर सब इंजीनियर के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में मॉक टेस्ट देते हो तो इससे आपकी प्रिपरेशन को एक किक मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ ही इस क्लास से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसके PDF आपको Wikipedia ऐप पे मिलेंगे। ना सिर्फ इस क्लास से बल्कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे Wikipedia ऐप पर। सो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड Wikipedia ऐप। तो MS ऑफिस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। MS ऑफिस जो है 1988 में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाइनटीन 1988 में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये पैकेज होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, पिक्चर मैनेजर, स्पेल चेकर, VBA, ये सारे पार्ट है, मतलब ये सारे पैकेज है किसके, MS ऑफिस के। तो 1990 में इसे डेवलप किया गया MS ऑफिस को और यहाँ पर ऐड किया गया 3 सॉफ्टवेयर को जो थे MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। MS एक्सेस और MS आउटलुक। नाइनटीन 1990 में इसे ऐड किया गया MS ऑफिस में। तो MS वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल से, फॉन्ट साइज से और फॉर्मेटिंग से। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि MS वर्ड एक कैसा सॉफ्टवेयर है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है अगर आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वर्डपैड। तो हमने ये तो अभी देख लिया कि ये सारे MS ऑफिस के पैकेज है, पर वर्डपैड जो है वो ऑप्शन वो नहीं है पैकेज MS ऑफिस का। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्डपैड। वर्डपैड जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है MS ऑफिस का। MS एक्सेल जो है ये एक टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, PPT बना सकते हो। MS एक्सेस जो है ये एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। MS आउटलुक ये एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। MS वर्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
ना सिर्फ सब इंजीनियर के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है उनके लिए भी। तो MS वर्ड सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड को स्टार्ट करने की 3 मेथड होती है। फर्स्ट है आपको टास्क बार पे जाना है, टास्क बार पे जाने के बाद में रन पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा, टेक्स्ट बॉक्स में विन वर्ड टाइप करना है और MS वर्ड ओपन हो जाएगा। सेकंड और मोस्ट इजी है डेस्कटॉप पे जो MS वर्ड डेस्कटॉप पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकन शो होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। थर्ड है आपको स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट पे जाने के बाद में ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद में MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे, MS ऑफिस पे क्लिक करने के बाद में MS वर्ड पे क्लिक करेंगे और MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो 3 मेथड, पहली है टास्क बार ओपन करना है, उसके बाद में रन पे क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। सेकंड है डेस्कटॉप पे जो MS आइकन शो हो रहा है उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे MS वर्ड ओपन हो जाएगा। थर्ड है स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स पे फिर MS ऑफिस पे क्लिक करना है और फिर MS वर्ड पे। तो ये 3 मेथड है MS वर्ड स्टार्ट करने की। अभी जैसे ही हम MS वर्ड ओपन करते हैं हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा फेस शो होने लगता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पे हमारी जो फाइल ओपन है हमें उसका नाम शो होता है और जिस सॉफ्टवेयर में ओपन है उसका नाम शो होता है। यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट ओपन है फॉर एग्जांपल फाइल 1 और MS वर्ड यहाँ पे शो होगा। राइट साइड में 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का, जहाँ से हम हमारी स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट ओपन है MS वर्ड ओपन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करके हम उसको फुल स्क्रीन पे ला सकते हैं और क्लोज करके हम जो भी हमारे स्क्रीन पे जो भी विंडो ओपन है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार के नीचे ही ऑप्शन होता है मेन्यू बार का। यहाँ पर एक बटन होती है जिसे हम ऑफिस बटन भी कहते हैं और यहाँ पे हमारे पास में फाइल ओपन और जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है वो जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे सिस्टम में है वो हमें शो होने लगते हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार, इन तीनों को मिलाकर ही बनता है रिबन। तो यहाँ पर होता है टूल बार। इस टूल बार में हमें डिफरेंट ऑप्शंस शो होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू टैब और व्यू टैब, ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पर इस टूल बार में मिलते हैं और इन तीनों से मिलकर के बना होता है रिबन। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड। कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड, पहला तो है टाइटल बार। तो टाइटल बार में हमें जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो और जिस सॉफ्टवेयर में ओपन है वो शो होता है। सेकंड है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार और इसे हम ऑफिस बटन भी कहते हैं। थर्ड है रिबन।
तो ये जो पैनल होता है, ये वाला पैनल जिसमें बहुत सारे हमें टूल वाले ऑप्शन शो होते हैं, इन तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम कहते हैं रिबन। और मेन जो होता है ये वाला, यहाँ पे जो बहुत सारी जो पैनल होता है टूल बार का, उसे हम कहते हैं रिबन। फोर्थ है टैब। अब टैब में यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन शो होता है होम। होम में हमें डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में ऑप्शन होता है कट, कॉपी। जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट से कट करते हैं या कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है तब तक कि जब तक हम उसे पेस्ट ना कर दें। पहला है यहाँ पर होम। होम में हमारे पास में ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, और फिर आता है स्टाइल्स, जहाँ पे हमें डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल शो होते हैं। और फिर होता है एक एडिट का, जहाँ पर हमें फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से क्लिपबोर्ड से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को कॉपी या पेस्ट करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। और कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, तो कट और कॉपी में ये डिफरेंस होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट करते हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हट जाता है और क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है तब तक कि जब तक हम उसे कहीं और पेस्ट ना कर दें। कॉपी और कॉपी में कट से ये डिफरेंस होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी रहता है और क्लिपबोर्ड में भी स्टोर रहता है। तो क्लिपबोर्ड में स्टोर है, इसका मतलब हम उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट, तो फॉन्ट वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर हमको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल मिलते हैं, फॉन्ट साइज मिलता है, फॉन्ट डिज़ाइन मिलते हैं, जिससे हम अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, उसे बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है, वो सारे ऑप्शन भी हमें मिलेंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन में। थर्ड है पैराग्राफ। यहाँ पर हमें पैराग्राफ के अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइनमेंट में चाहिए, राइट अलाइनमेंट में चाहिए, हमें बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं पैराग्राफ में। स्टाइल्स, यहाँ से हमें डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल शो होते हैं। एडिटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, फाइंड बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का ऑप्शन हमें मिलता है एडिटिंग में। नेक्स्ट है इंसर्ट। तो यहाँ पे होम के बाद में सेकेंड ऑप्शन होता है इंसर्ट का। तो इंसर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ से इंसर्ट की हेल्प से हम बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई पिक्चर ऐड करनी है, हमें सिम्बॉल्स ऐड करना है, इक्वेशंस ऐड करनी है, और हमें टेबल ऐड करना है, इलस्ट्रेशंस ऐड करना है, डिफरेंट शेप और डिज़ाइंस चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन भी हमें मिलेंगे इंसर्ट में। पहला होता है कवर पेज, यहाँ से हम ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इलस्ट्रेशन, उसके बाद होता है लिंक, यहाँ से हम लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सिंबल और इक्वेशन। तो ये दो ऑप्शन। इसके बाद में थर्ड है पेज लेआउट। पेज लेआउट नाम से क्लियर है, यहाँ पे हमें पेज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है वो पेज लेआउट में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कवर पेज ऐड करना है, हमें पेज बैकग्राउंड चूज़ करना है,
या फिर हमें बॉर्डर चाहिए, हमें जिस भी टाइप का अपने पेज के लिए फॉर्मेट चाहिए वो सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं पेज लेआउट में। यहाँ पे पहला होता है थीम, सेकंड होता है पेज सेटअप, फिर पेज बैकग्राउंड, यहाँ पे हमें पैराग्राफ कैसे चाहिए, मतलब टाइटल हमें किस डिज़ाइन में लिखा हुआ चाहिए, ये सारे ऑप्शंस भी हमें इसी में मिलते हैं पेज लेआउट में पैराग्राफ वाले ऑप्शन में। और अरेंजमेंट, यहाँ पे हम पेज का जो अरेंजमेंट है हमें किस फॉर्मेट में लिखा हुआ चाहिए ये भी हमें पेज लेआउट में ही मिलता है। इसके बाद में आता है रेफरेंस टैब, का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे हमें बिब्लियोग्राफी और ये सारे जो रेफरेंस ऐड करने वाले ऑप्शन होते हैं वो हमें मिलते हैं रेफरेंस टैब में। इसके बाद में रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब में हमें ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हम स्पेल चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी होती है हमारे पास में, और एक और ऑप्शन होता है थ्रेजर्स का, जहाँ पर हमने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उससे रिलेटेड हमें अगर कोई सिनोनिम्स चाहिए तो वो हम थ्रेजर्स में जा कर के ढूंढ सकते हैं। ग्रामर, स्पेल चेक, डिक्शनरी, ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं रिव्यू टैब में। नेक्स्ट है व्यू टैब। व्यू टैब में हम ये चेक कर सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे दिखने वाला है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो या फिर वर्टिकल चाहिए, तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं व्यू टैब में। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स MS वर्ड के। नेक्स्ट है वर्क एरिया। तो ये जो प्लेस होता है जहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसको हम कहते हैं वर्क एरिया या फिर वर्क प्लेस। सेवंथ है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है रूलर का। तो यहाँ पे रूलर होता है, इसकी हेल्प से दो रूलर होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और एक तो होता है वर्टिकल रूलर। इसकी हेल्प से हम पेज का वो स्केल, ये एक स्केल होती है जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं हमने जो वर्ड्स लिखे हैं उनका अरेंजमेंट। दो टाइप के होते हैं रूलर, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। एट्थ कंपोनेंट है कर्सर। कर्सर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्यों कहते हैं? यहाँ पे कर्सर है, वो जो टिम होते रहता है उसे हम कहते हैं कर्सर। तो जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा वहीं से हम जो भी लिखना शुरू करेंगे वो टाइप होगा। मतलब जो भी हम टाइप करना चाहते हैं जहाँ हमारा कर्सर है वहीं पे टाइप होगा। अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी वहीं ऐड होगी जहाँ पर ये कर्सर है। फॉर ये सभी के लिए अप्लाई होगा, टेबल के लिए, लिंक के लिए, सभी के लिए। कर्सर इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स MS वर्ड के। यहाँ पर क्लिपबोर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही कि कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है। और
इंसर्ट में हमें कवर पेज, इलस्ट्रेशन, लिंक, सिम्बॉल्स, इक्वेशन। सिम्बॉल्स और इक्वेशन वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो वो हमें मिलता है इंसर्ट टैब में। 9th है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार जो होता है वो यहाँ पे होता है बॉटम ऑफ द विंडो। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो होती है। फॉर एग्जांपल हमने कितने पेज टाइप किए हैं, कितने पेजेस हमने ले रखे हैं, कितने वर्ड अभी तक के हमने टाइप करे हैं। यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन होता है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं स्टेटस बार में। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स। यहाँ पे नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, ये है 5th, 6th, 7 और 8। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स MS वर्ड के। अभी हम देखेंगे कुछ स्पेशल फीचर ऑफ MS वर्ड। नाउ सम फीचर्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का पहला फीचर है टेक्स्ट एडिटिंग। यहाँ पे हमें टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम डिफरेंट फ़ॉन्ट और अपना जो टेक्स्ट है उसको हम डिफरेंट फ़ॉन्ट में, डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ में एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट टेक्स्ट। यहाँ पर हम जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हमें किस फॉर्मेट का टेक्स्ट चाहिए ये भी ऑप्शन हमें मिलता है MS वर्ड में। इंडेंटेशन एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया हुआ है, तो ये जो बॉर्डर है इससे, ये एक बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर से हमें कितना गैप चाहिए जो हमने अंदर टेक्स्ट टाइप किया है, उससे ये ऑप्शन हमें मिलता है इंडेंटेशन में। पेज ओरिएंटेशन, तो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि जो हमने टाइप किया है वो हमें वर्टिकली चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टली चाहिए, ये ऑप्शन हमें मिलता है पेज ओरिएंटेशन में। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कैसा दिखने वाला है हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। 5th ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे ही हम फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें एक फीचर होता है, इसमें हम जैसे ही फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फाइंड बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है पहला फाइंड व्हाट और एक बॉक्स बना होता है, दूसरा होता है रिप्लेस विथ और एक बॉक्स बना होता है। जो भी इस डॉक्यूमेंट में जो भी पैरा हमने टाइप किया उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम फाइंड वर्ड में उसको टाइप करेंगे और नीचे जिससे हमें रिप्लेस करना है वो टाइप करेंगे और रिप्लेस ऑल। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है रिप्लेस का, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है रिप्लेस का, दूसरा होता है रिप्लेस ऑल का, और एक ऑप्शन होता है नेक्स्ट का, और दूसरा ऑप्शन होता है कैंसिल का। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने पहला वाला जो एक ही वर्ड रिपीट हो सकता है किसी पैराग्राफ में बार बार, तो हमें सिर्फ पहले वाले को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड वर्ड में वो वर्ड चेंज करेंगे जिससे रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस विथ में टाइप करेंगे और जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा। या फिर हमें जितने भी बार वो वर्ड आया है पैराग्राफ में उस सबको ही हमें रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फाइंड बॉक्स में, तो सारा ही रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद में आता है स्पेल चेक। स्पेल चेक एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम स्पेल चेक कर सकते हैं, ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डिक्शनरी होती है हमारे पास में, हम उससे भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं स्पेल चेक में। थ्रेजर्स जो होता है ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हमने जो भी वर्ड टेक्स्ट या फिर जो वर्ड या टेक्स्ट हमने टाइप किया है हमें उससे सिनोनिम्स चाहिए उसके, तो वो सारे हमें थ्रेजर्स में मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे सिनोनिम्स शो होते हैं, हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी सिनोनिम्स हमें चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलेट एंड नंबरिंग। हमें पैराग्राफ में नंबरिंग करनी है या फिर हमें पॉइंट्स देना है, तो यहाँ पे हमें ऐसे ऑप्शन शो होते हैं, डिज़ाइंस मतलब साइन शो होते हैं डिफरेंट, और नंबरिंग वाला भी ऑप्शन होता है, और ये बुलेट्स वाला भी ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम
अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और क्लियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट पर्सन को, डिफरेंट यूज़र को एक ही मेल भेज सकते हैं, मतलब एक ही साथ मेल भेज सकते हैं। 10th है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हमें MS वर्ड में हमें डिफरेंट शेप्स मिलते हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे ऑप्शन ग्राफिक्स में आते हैं और ये एक फीचर होता है MS वर्ड का। ऑब्जेक्ट लाइनिंग और एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लाइनिंग और एम्बेडिंग ये जो ऑप्शन होता है, यहाँ से हम चार्ट्स, पाई चार्ट्स, इक्वेशन, लिंक्स, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव लाइन और एम्बेडिंग में होता है। 12th है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे अभी हमने देखा था रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वैसे ही होता है स्क्रॉल बार। तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे शो होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसकी हेल्प से हम जो डॉक्यूमेंट हमारा है उसको हम स्केल जैसे ही होता है ये भी, और इसकी हेल्प से हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आगे पीछे करके हम देख सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स MS वर्ड के। MS वर्ड से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में जो बनने वाला डॉक्यूमेंट होता है वो किस फॉर्म का होता है। तो उसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है .doc एंड .docx। ये दो फॉर्मेट के बनते हैं डॉक्यूमेंट MS वर्ड में। तो ये था MS वर्ड से रिलेटेड सारे फीचर्स, कंपोनेंट्स और MS वर्ड में जिससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोल की वाले क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक की नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि अगर हमें डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो हमें उसके लिए कौन सी की प्रेस करनी होगी। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एंड की, तो उससे हम डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाते हैं। ये हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे MS Excel। So that's it. You can like this video and subscribe to the channel and download RF5 PDF from Play Store, जहाँ पर आपको इसके लिए इससे सब इंजीनियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे और टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली बूस्ट होगी ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।